सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं वो आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान मत समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है, कहां तक जाएंगे गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता है अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, या फिर अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोचकर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गया। एक गुमान के रास्तों को आजाद छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए मियां हम और आप तो छोड़े, औलिया की बात भी छोड़े। उम्मत के जो सबसे आला किस्म के लोग थे वो सहाबा थे, सबसे आला। कयामत तक पैदा होने वालों में जो सबसे अच्छे थे अल्लाह ने उनको सहाबी रसूल बनाया। सहाबा इकराम बात कर रहे थे आपस में किस मसले में, तकदीर के बारे में, तकदीर के मुतालिक बात करें। तकदीर के बहुत सारे मसले, इसमें दिमाग की गिरें ऐसी आजाद हो जाती है, बंदा सोचने लग जाता है। तकदीर क्या है? जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख दिया है। ये यकीन है कि नहीं आपका तकदीर? और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। यानी जो कुछ अच्छाई या बुराई जिंदगी में हो रही है अल्लाह ने इसको पहले से लौहे महफूज में लिखा, ये तकदीर है। अब बंदा यहां सोचने लगता है अगर पहले से लिखा हुआ था तो मुझे तो वही करना है जो वहां लिखा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है। गुनाह करता है उसके बाद बोलने लगता है तो पहले से लिखा हुआ था। कुछ भी करेगा और उसके बाद ये गुमान करने लगेगा कि वहां तो लिखा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा हूं। तकदीर के मसले ऐसे हैं कि बाज लोग सवाल करने लग जाते हैं कि मियां अगर अल्लाह ने पहले से लिखा है तो फिर बंदे का क्या कसूर है इसमें जो गुनाह कर रहा है, और अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो फिर तकदीर नहीं है। इन मसाइल में गुफ्तगू करते करते, गुमान करते करते बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। कुछ फिरके भी बन गए इसी बात, जबरिया, कदरिया। अब मैं यहां पर इसलिए ये बात कर रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया कि इस मसले में गुफ्तगू ज्यादा ना करो, तो आम लोग तो छोड़े। अब जन की किस्में मैं बता रहा हूं, गुमान की वो 4 किस्में बताई गई। इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किस्में इसकी बयान की। पहला गुमान हराम है, दूसरा गुमान वाजिब है, तीसरा गुमान मुस्तहब है, और चौथा गुमान यानी ना उसके ऊपर गुनाह मुबाह है। उसकी किस्में हैं जिसमें से पहला गुमान जो हराम है, और एक गुमान को तो उन्होंने कुफ्र भी कहा। पहला गुमान हराम, ये सोचता रह जाए सिर्फ अल्लाह के मुतालिक है ये सारे गुमान कि मैं गुनहगार हूं और अल्लाह मुझे सजा देकर ही रहेगा, अल्लाह मुझे अजाब ही देगा, ये सोचता रहे सिर्फ और सिर्फ। तो इमाम अबू बकर जस्सास राजी फरमाते ये गुमान हराम है। रब कहार जरूर है, रब जब्बार जरूर है, लेकिन गफ्फार भी है और सत्तार भी। तुमने अगर सिर्फ यही गुमान किया कि मुझे सजा देगा, मुझे सजा देगा, तो ये गुमान हराम है। इस पर मुझे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात याद आती है। उनका गुमान कैसा था, सोचते थे बारगाह मुस्तफा करीम, कहते हैं डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे से।
डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं होगी वहां भी नहीं होगी, रहमत ने सजा आवाज दी। हाँ, गुनाहों के मुतालिक हमें तो गुमान है कि सजा होगी। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये गुमान है। बारगाह मुस्तफा में गुमान आला रखो, और रब ताला के मुतालिक जब गुमान करना हो तो हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक सुलूक करता हूं। बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। अब तुम्हारा है, ये तुम्हारी मर्जी है। और हदीस का आगे का टुकड़ा भी है, फल यदुन्न मा शाअ बी, बंदा जो चाहे मेरे बारे में गुमान कर ले। तुम सख्त किस्म का खुदा गुमान करके बैठे हो, सख्तियों का सुलूक हो जाए। इसीलिए मैंने इससे कबल भी एक बार कहा था, जब किसी के घर में इंतकाल होता है फरिश्ते आ जाते हैं, मरे हुए इंसान को उठाने से पहले तक वो घर वालों को सब देखते रहते, कौन क्या क्या बोल रहा है, और उसकी सारी रिपोर्ट ले जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, आज इस घर में एक जान को हमने लिया, वो लोग मेरे मुतालिक क्या गुमान कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे। फरिश्ते कहते हैं, ऐ मौला फलां कह रहा था कि मेरे घर पर बड़ा जुल्म हो गया, मेरा अजीज बच्चा ले लिया, मेरे घर पर ऐसी चीज आफत आ गई, सब बातें। तो रब तबारक व तआला फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन्होंने जैसा मेरे मुतालिक गुमान किया अब मैं उनके साथ वैसा सुलूक करूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर किसी घर से फरिश्ते जाते हैं जो नेक लोगों का होगा, रब ताला पूछता है, यहाँ क्या कहा जा रहा था मेरे मुतालिक, क्या सोचा जा रहा था। फरिश्ते कहते, मौला उनके घर पर बड़ी गम की बात थी, बड़ी मुसीबत थी, उनके बाप का इंतकाल था, लेकिन हर कोई कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। रब ताला पर फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इससे बेहतर उनको निअमुल बदल दुनिया में दूंगा और उससे बेहतर आखिरत में अता करूंगा। तो अल्लाह करीम के बारे में गुमान क्या रखना है, ये भी गौर और फिक्र के साथ। ये जन्न हराम से बचो, जन्न कुफ्र से बचो, और जन्न वाजिब है एक, जो फिक़ह के मसले हैं, ये अहादीस जिसको जन्नी अहकाम कहा जाता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करें तो आपके ऊपर से बाउंस चला जाए।